जंगबंदी मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जुनूबी गजा पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा जंगी मुआहदे का खैर मकदम कहा। मुआहदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। मुआहदे के नतीजे में कैदियों और यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले का बिलाखिर मुआहदा। इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीज़ फायर पर अमल इतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा। इसराइली काबीना अमन मुआहदे की मंजूरी आज देगी। इसराइली फ़ौज को शुमाली गजा की पट्टी खाली करने का पहले ही हुक्म। सदर जो बाइडन का कहना है कि पहले मरहले में अमरीकी यरगमाली रिहा किए जाएंगे। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती टीमों के इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह का आज होने वाले मुज़ाकरात में PTI को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। जुडिशल कमीशन के TOR और इख्तियारात क्या होंगे। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो इन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला की बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का नर्ख 70 रुपये यूनिट से कम करके 40 रुपये किया जा रहा है। खुसूसी रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद कीमत में ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। 2018 में चंद जजेस और जर्नल्स ने मुल्क से दुश्मनी की। NAD यूनिवर्सिटी कराची में तकरीब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। बोले वो अपने बच्चों और बीवियों की मर्जी पर चले। इसके बाद CPAC हमसे चला गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 1980 में हमारे फ़ीकस आमदनी चीन और रूस से ज़्यादा थी। इन तमाम ममालिक ने अमन और सियासी इस्तेहकाम की वजह से तरक्की की। 26वें आइनी तरमीम के तहत आइनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात के केस में बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस इरफान सआदत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। गुज़िश्ता समात जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सआदत ने की थी। आइनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात के हवाले से अहम समात आज होगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के ऐलान पर जुमे को इजहार तशक्कुर मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का इसराइल हमास जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुआहदा हज़ारों फ़लस्तीनियों की जान और माल की कुर्बानियों का नतीजा है। असल इम्तिहान इसराइल को फ़लस्तीन पर कब्ज़े से रोकने का होगा। तमाम बेघर फ़लस्तीनियों को वापसी की इजाज़त होनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों को आबादकारी में मदद दें। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक बुनियादी मसला हल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं तो मसला फ़लस्तीन हल कराएं।
इसराइल ने हमास के सामने झुककर मुआहदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गजा जंगबंदी पर बयान। कहा नेतन्याहू ने हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का ऐलान किया था। नेतन्याहू ने मशरिक़ वस्ता की तारीख की खूनी जंग का आगाज़ किया था। आज उसी हमास के सामने झुककर जंगबंदी का मुआहदा करना पड़ा। ये सिर्फ इसराइल की नहीं बल्कि अमरीका की भी शिकस्त है। आज अहले गजा सुर्खरू हो गए। इस्माइल हनिया और याहिया सिनवार अपने भाइयों की जीत का नज़ारा कर रहे होंगे। फैसलाबाद में होनहार प्रोग्राम के बायस आज और कल होने वाले BS, MPhil और PhD प्रोग्राम के तमाम पेपर्स मुलतवी। डायरेक्टर एकेडमी सलमा सुल्तान के मुताबिक मुलतवी होने वाले पेपर्स फाइनल इम्तहानात के बाद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आज GC यूनिवर्सिटी का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप होल्डर्स में वज़ाइफ तकसीम करेंगी। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बरतानिया की पार्लियामेंट की इमारत में मुबाहिसा। शहजाद अकबर, अजहर मशवानी, जुल्फ़ी बुखारी और चंद अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। लॉर्ड डेन हैनन ने कहा कि पाकिस्तान में बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तकरीब में बदनज़मी। अनिल मुसरत, साहबजादा जहांगीर को शिरकत से रोक दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर सहाफ़ियों के एक ग्रुप का मुंतज़मीन से एहतजाज। पाकिस्तानी तालिब इल्म शहराम बसी शाह का आलमी एजाज़। दुबई में मुनक़िदा हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर दी। लाहौर के 15 साला तालिब इल्म शहराम ने दुबई में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 35 मुल्कों के 1000 के करीब तलबा में पहली पोजीशन हासिल की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो को ज़ाती हैसियत में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए चंद रोज़ में अमरीका रवाना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से अलविदाई खिताब। कहा उनके दौरे हुकूमत में अमरीका ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। नायब सदर कमला हैरिस और टीम के साथ की वजह से हुकूमत ने मुश्किलात अबूर की। हमें अमरीका में जमहूरियत को महफूज बनाना है। चंद अमीर लोगों के हाथों में ताकत आने पर फिक्रमंद हूँ। जो बाइडन ने कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का दौर है, जिससे हमें अपनी नई नस्ल को बचाना, मसनूई जहानत को हिफाजती इक़दामात को ज़रूरत बनाना। चीन नहीं अमरीका को दुनिया की क़यादत करनी है। सदर जो बाइडन ने ट्रंप इंतज़ामिया की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों की तैयारियां। दोनों टीमों का मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की भी खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से मुल्तान में खेला जाएगा।